नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा चैनल IBN 7 पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आपके सवाल को, आपकी सुलह को, आपके सुझावों को जगह देता है, मंच देता है, क्योंकि हमारे लिए आपका सरोकार सबसे ज्यादा जरूरी है। रोज की तरह आज भी दो खास मुद्दे। पहला मुद्दा वही जिसको लेकर देश की राजनीति में अब उफान आ चुका है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग एक नहीं दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। आरोप लगा रहे हैं कि अरुण जेटली ने DDCA यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट अथॉरिटी का चेयरमैन रहते हुए बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला किया है। इसीलिए अब दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी ये इल्जाम लगा रही है कि अरुण जेटली को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी बनाम केजरी की जो लड़ाई थी वो आज जेटली बनाम केजरीवाल की लड़ाई में तब्दील होती दिखाई दे रही है। अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है आम आदमी पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर और उसकी टॉप लीडरशिप पर। इस पर करेंगे बड़ी बहस। सबसे कुछ देर बाद बने रहिए हमारे साथ, कुछ बड़े मेहमान, बड़े चेहरे भी होने वाले हैं हमारे साथ। और आज 8:30 बजे डिबेट नंबर 2 पे बात होगी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की। वो राहुल गांधी जो असम में एक मंदिर में जाते हैं और वहां से लौटने के 2 दिन के बाद इल्जाम लगाते हैं कि उस मंदिर में उनको RSS के लोगों ने दर्शन नहीं करने दिए। याद दिला दें कि असम में खुद कांग्रेस पार्टी की सरकार है और तरुण गोगोई कई सालों से वहां के मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद भी राहुल गांधी को RSS के लोग रोक लेते हैं, ऐसा इल्जाम कांग्रेस ने लगाया है। बात करेंगे इसी बड़े मुद्दे पर। कुछ खास मेहमान होंगे कांग्रेस पार्टी के भी और RSS के भी। आगे बढ़े उसके पहले आज की खबर नंबर 1 डिबेट नंबर 1 के पहले देखते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक हमला करती दिखाई दे रही है। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1 मोदी पर केजरीवाल। DDCA का जो भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार को छुपाने की कार्रवाई थी, उस भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी हासिल करने की कार्रवाई थी। When the central government is requesting that this should be investigated, DDCA matter should be investigated, why there is a raid on Aam Aadmi Party government's chief minister's office? This is the question we are asking. I can't answer a vague allegation without any basis. Secondly, a state government and a party which is in the dock for having supported corruption and having interfered in an investigation in this manner can't really deflect the issue without any basis. अपने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और CBI के छापों पर आग उगलती आम आदमी पार्टी सरकार की केंद्र के खिलाफ मुहिम बुधवार को भी जारी रही। सोशल साइट से लेकर मीडिया के कैमरों तक पर सरकार और नेता मोदी सरकार को कोसते रहे, सवाल उठाते रहे। संसद में भी इस पर जमकर शोरगुल हुआ। CBI is totally under the Prime Minister's department. So it cannot ever happen that Prime Minister, without knowledge, CBI is operating all these things. Agencies must be allowed to function independently. If some such thing is happening, the Delhi Chief Minister said the CBI should have informed me, they should have talked to me. It's a really wonderful argument. दिल्ली सरकार ने CBI छापे को वित्त मंत्री अरुण जेटली से जोड़कर पूरे मामले को नया रुख देने की कोशिश की है। उसका आरोप है कि CBI DDCA में हुए घोटालों की फाइल खोजने आई थी, जिसके अध्यक्ष अरुण जेटली रह चुके हैं। केजरीवाल सरकार के इस आरोप को कांग्रेस ने भी हाथों हाथ लिया। अरुण जेटली जी, DDCA के प्रेसिडेंट अरुण जेटली जी, जिनके समय में यह अनियमितता हुई, और ये सारे के सारे लोग जो अरुण जेटली जी के सबसे नजदीक हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अरुण जेटली जी जो इसके मिनिस्टर इंचार्ज हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके रहते हुए एक फेयर प्रोब हो सकता है? ये उम्मीद करना ही कठिन है और ये नहीं संभव। CBI अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। उनके घर से काफी सामान, शराब की बोतलें और विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई हैं। एक अफसर के खिलाफ जांच, उस पर पूरी आप सरकार का उग्र रुख और सियासी हाहाकार के बीच हम तो पूछेंगे, क्या भ्रष्टाचार से लड़ने की दुहाई देने वाले
केजरीवाल अब बदल गए हैं। तो एक बार फिर सुनिए हमारा आज का सवाल। हम तो पूछेंगे कि क्या भ्रष्टाचार से लड़ने की दुहाई देने वाले केजरीवाल साहब अब बदल गए हैं? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमको भेजिए 51818 पर SMS कर। इसके अलावा #HTP और #CBI रेड्स केजरीवाल के जरिए भी ट्वीट कर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। मेरे साथ इस बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए जो बड़े चेहरे इस वक्त जुड़ रहे हैं वो दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता संजय झा और IBN डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जिस साथ मेरे साथ स्टूडियो में है। 45 सेकंड का वक्त अपनी अपनी बात कहने के लिए और फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। संबित पात्रा, मेरा पहला सवाल आपसे। अरुण जेटली जी पर सबसे गंभीर इल्जाम लगे हैं। बीते 18 महीनों में अरुण जेटली को पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्यों नहीं या बीजेपी उनसे इस्तीफा मांगेगी? संबित पात्रा। पहली बात है, अभी आपने अपने रिपोर्ट के माध्यम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया आम आदमी पार्टी का, उसमें आशुतोष जी ने एक चिट्ठी प्रोड्यूस किया। उस चिट्ठी के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ विषय हैं DDCA के जिसका कि राज्य सरकार जांच कर ले। क्या राज्य सरकार ने वो जांच पूरी कर ली है? राज्य सरकार के पास किसी प्रकार का तथ्य सामने आया है? अगर है तो राज्य सरकार बताए। दूसरी बात है, आप देखिए किस प्रकार का वर्तव्य है, व्यवहार है। यहाँ एक केस में, भ्रष्टाचार के केस में रेड होता है तो राज्य सरकार के जो मुखिया हैं वो कहते हैं ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, रेड नहीं होना चाहिए, राजेंद्र कुमार पाक साफ है और राजेंद्र कुमार के ऊपर किसी प्रकार का एक्शन नहीं होना चाहिए। वहां किसी प्रकार का भी विषय अगर सामने आता है, केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार को कि आप जांच कर लीजिए। 45 आप बताइए। मैं लौटता हूं, संबित में लौटता हूं। 45 सेकंड की मजबूरी है मेरे साथ, आगे बढ़ूंगा। कपिल मिश्रा, सीधा सवाल मेरा आपसे। आप राजेंद्र कुमार का तो बचाव कर रहे हैं, जिनके यहां CBI के छापे पड़ रहे हैं। राजेंद्र कुमार के बचाव के लिए पूरी आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन आप अरुण जेटली के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वो अरुण जेटली जिनके खिलाफ, उस DDCA के खिलाफ आपके पास बीते 1 महीनों से आपके द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट पड़ी हुई थी। 1 महीने में आपने कुछ नहीं किया और आज आप जब छापे पड़ चुके हैं तब आप अरुण जेटली की तरफ मामले को मोड़ रहे हैं। कपिल मिश्रा। हम कहां बचाव कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं जो फाइलें 2007-2014 की है वो जहां रखी है वहां जाकर देखो। वैट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओ, मुख्यमंत्री के दफ्तर में वो फाइलें रखी ही नहीं है। रॉन्ग नंबर डायल कर रही है CBI। अरविंद केजरीवाल के पीछे CBI को लगाकर मोदी जी को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। दूसरी बात, ये अरुण जेटली की जो फाइल है, 12 नवंबर को कमेटी गठित हुई थी, रिपोर्ट साथ में है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाने की बात चल रही है। CBI पूरे दिन केवल उन्हीं फाइलों को देख रही थी। डरे हुए अरुण जेटली इस्तीफा नहीं देंगे। अपने मंत्री से इस्तीफा लेने की हिम्मत केवल केजरीवाल में है, नरेंद्र मोदी में नहीं है वो हिम्मत। ठीक है, आपने अपनी बात पहले पूरी की, 10 सेकंड बाकी थे, धन्यवाद। संजय झा, कांग्रेस पार्टी अचानक इस बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में बीच में क्यों कूद पड़ी? क्योंकि कांग्रेस को लगा कि पहली बार मौका है अरुण जेटली को घेर लेने का। संजय झा। सुमित जी, देखिए, बहुत ही गहरा आरोप है, कानून का उल्लंघन किया गया है। एक जबरदस्त भ्रष्टाचार और घोटाला का उदाहरण है DDCA। और DDCA में यह भी मत भूलिएगा कि 14 साल तक अरुण जेटली हमारे वित्त मंत्री वहां के अध्यक्ष थे और कीर्ति आज़ाद उन्हीं के पार्टी के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने FIR फाइल किया है। तो आप यही देखिए, सच्चाई यही है कि आज भारत के वित्त मंत्री पर आरोप लग रहा है, तो यहाँ पर छानबीन कैसे निष्पक्ष होगा? और बड़ी बात यह है कि इन्हीं के अंदर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनकम टैक्स है। अरुण जेटली जी को इस्तीफा तुरंत देना चाहिए और मोदी जी को इस पर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हमेशा की तरह वो अपने मंत्रियों को बचाते रहते हैं, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, वसुंधरा राजे हो। 45 सेकंड। संजय झा, मैं लौटूंगा आपके पास। जयदीप कर्णिक, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। लड़ाई पूरी की पूरी राजनीतिक है या अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार की दुहाई दे देकर भारतीय राजनीति पर छाए, वो अपने ऊपर इल्जाम लगने से बचने के लिए अरुण जेटली के नाम का सहारा ले रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर यह लड़ाई राजनीति में तब्दील हो चुकी है। इसमें तथ्य, तर्क और मुद्दों की कोई बात नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि CBI ने जब क्लियर किया है कि 2007 से 2014 के बीच का मामला था,
आपके ही जो आशीष जोशी हैं, जो इनकी सरकार में अधिकारी रहे हैं, उन्होंने जो एसीबी को चिट्ठी लिखी थी उसके आधार पर सीबीआई के पास फाइल गई, वहां से मामला आगे जांच में आया है। अब उसको लेकर छापा कहां मारा जाना चाहिए, इसको लेकर अगर कल से आम आदमी पार्टी परेशान है तो उनके पास दूसरे विकल्प खुले हैं, वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। कल भी हमने बात की, अगर आपको लगता है कि सीबीआई ने कानून सम्मत कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि उनको न्यूट्रल गवाह भी ले जाने होते हैं जहां भी वो छापा मारते हैं और उसकी पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है। आज जो सिर्फ एक आपत्ति ली है मनीष सिसोदिया जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा है कि जो आवाजाही का रजिस्टर था फाइलों की मुख्यमंत्री कार्यालय से, उसको जब्त किया गया है। तो उस आवाजाही के रजिस्टर के अलावा फाइलें तो कोई ऐसी नहीं थी जो डीडीसी से जुड़ी ले जाएंगी। 45 सेकंड, डिबेट इज ओपन नाउ। कपिल मिश्रा, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। डिबेट इज ओपन, आप बीच में इंटरजेक्ट कर सकते हैं। कपिल मिश्रा, आप लोगों ने डीडीसीए के घोटाले को लेकर 12 नवंबर को एक कमेटी बनाई, 3 मेंबर कमेटी, जिसने 5 दिन तक छानबीन की, 17 तारीख को रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट के पॉइंटर्स मेरे पास हैं, मेरे हाथ में हैं, जिसमें कहा गया कि इस पूरे मामले पर जांच करनी चाहिए। लोढ़ा कमेटी को का नाम लिया गया, उनकी सलाह लेने की बात की गई। मेरा सीधा सा सवाल है, 17 नवंबर से 14 दिसंबर तक आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? क्या सीबीआई आ जाए, छापा डाल दे, या आप अपनी तरफ से कोई डील करना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के साथ कि मेरे पास ये रिपोर्ट है और आप करिए, वरना हमारी इन शर्तों को मानिए? अगर हम डील करने वाले होते तो ये भाजपा इतना परेशान ही नहीं होते। अगर हम डील करने वाले होते तो सीबीआई मुख्यमंत्री के दफ्तर में जाती ही नहीं। ये परेशानी की जड़ी तो यही है कि इनको पता है क्या होने वाला है, और थोड़ा सा धीरज रखिए, 24 घंटे का, कल शाम तक दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और जेटली जी को यह मालूम था, इसी हड़बड़ाहट में सीबीआई भेजी। 10 घंटे तक मुख्यमंत्री कार्यालय की एक एक फाइल सीबीआई देखती रही। क्या मिला सीबीआई को? अगर इनके हाथ में एक भी डॉक्यूमेंट लग गया होता तो ये केजरीवाल को वैसे ही डराने की कोशिश करते जैसे देश में बाकी सरकारों को डराने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, आज जब संसद ठप है, रुपये की हालत खराब है, इकोनॉमी डूब रही है, तब नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई को आदेश दिया है कि विपक्ष के ऊपर टूट पड़ो। अनलीश कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है, लेकिन गलती ये कर दी कि इन्होंने केजरीवाल के ऊपर सीबीआई छोड़ी। कपिल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप लगातार कह रहे हैं कि सीबीआई दिन भर फाइलें पढ़ती रही और उनको उसमें कुछ नहीं मिला। तो हो सकता है आपके पास ऐसी कोई फाइल है जिसमें बहुत कुछ है। एक तो 1 महीने पहले से जो रिपोर्ट थी उस पर क्या हुआ, और ऐसी कोई फाइल है जो सीबीआई को नहीं मिल पाई लेकिन आपके पास है, जो सरकार के और सरकार के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करती है। तो उस पर आप बैठे हुए क्यों हैं? आप आज भी सार्वजनिक कर दीजिए उस फाइल को, या कार्रवाई शुरू कीजिए। इतना हंगामा किस बात का? अगर आपके पास है, सार्वजनिक करिए। 24 घंटे से आप मीडिया की सुर्खियों में छाए हुए। कपिल मिश्रा, मैं आता हूं। संजय जी, सुमित जी, कपिल मिश्रा, आपको परेशानी किस बात की हो रही है? 24 घंटे इंतजार कर लीजिए। इतना उबाल खा के आप काहे बैठे हैं? आपका नाम नहीं है उस फाइल में, भरोसा दे सकता हूं। वो तो मुझे वैसे भी पूरा भरोसा है। आप तो ये बताइए कि आप अगर इस बात से परेशान क्यों हैं कि तो फाइलें जाके पढ़ ली, आप क्यों परेशान है कि फाइलें पढ़ ली गई वहां कार्यालय में? क्या सबूत क्या है? यदि मैं तो पूछूंगा कपिल मिश्रा से, संबित पात्रा में आता हूं। कहना चाहता हूं कपिल जी, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किए, मैं आपसे बहुत सीधी सी बात है, आपका सचिवालय, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपके सीसीटीवी, आप फुटेज जारी कर दीजिए, वहां क्या क्या हुआ। आपने कहा कि किन किन चीजों की फोटोकॉपी कर ली गई हमको नहीं पता। जब नहीं पता तो आप इल्जाम कैसे लगा रहे हैं? उसके सबूत दे दीजिए, फोटोकॉपी मशीन इस्तेमाल हुई कि नहीं हुई, कुछ तो बताइए। सिर्फ हवा में बातें हो रही, इल्जाम लगे जा रहे हैं। हवा में बातें कैसे हो रही हैं? देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री के दफ्तर के अंदर मुख्यमंत्री की फाइलों को सीबीआई के पहले भी हुआ है। अनुमति के देवेगौड़ा के वक्त बिना में किसी प्रकाश केस सिंह बादल जब केस होता था, देवेगौड़ा के वक्त में पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के कार्यालय में छापा पड़ा है। पहली बार नहीं हुआ। केस था अरविंद केजरीवाल पे कौन सा केस चल रहा है? जरा भाजपा ये तो बताए। केजरीवाल पर कोई केस नहीं है, राजेंद्र प्रसाद पर था। तो फिर फाइलें क्यों नहीं थी? राजेंद्र प्रसाद की फाइलें वेट डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में रखी हुई है, वहां सीबीआई नहीं गई। सीबीआई केवल मुख्यमंत्री दफ्तर में गई, केवल मुख्यमंत्री की फाइलों को चेक किया, केवल घर पर भी गई है। लेकिन वेट डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्यों नहीं गई, जहां पे ये फाइलें रखी हैं? वेट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप बताएंगे सीबीआई को कहां जाना चाहिए? आप बताएंगे सीबीआई को कहां छापा डालना चाहिए? सीबीआई खुद कह रही है कि वेट और एजुकेशन डिपार्टमेंट का घोटाला है, वेट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये काम किया गया और वहां सीबीआई जा नहीं रही है। मैं क्या बताऊंगा, ये तो सीबीआई खुद ही कह रही है। संबित पात्रा, जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं आप। मैं आता हूं, मैं बताता हूं। देखिए, मैं कल से इस डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा हूं और पूरा दुनिया जो है कल से देख रहा है किस प्रकार से आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कैसी भाषा, कितने परेशानी में है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे सारे चोर है, सबको पकड़ना है और मैं आधी रात को खड़ा हो जाऊंगा, अगर मेरा बेटा भी हो, मेरी बेटी भी हो, किसी को मत छोड़ना, यही कहते थे ना।
सीबीआई आई, अरे अरविंद केजरीवाल जी को तो अपनी दफ्तर का चाबी लेके आना चाहिए था, भाई ये चाबी पकड़ो, एक एक फाइल देखो, सब कुछ देख लो, मगर अगर एक भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा जाता है तो पकड़ के ले जाओ, उसे बकशना मत। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है यहां पे राजेंद्र कुमार को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर, इतना झूठ। मैं बताता हूं सुमित जी, अगर कोई भी पुलिसकर्मी सीबीआई वाला अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर के पास से भी गुजर जाता ना, तोड़ना, ताला तोड़ के अंदर जाना तो छोड़ दीजिए, तो ये अभी 4-5 मफलर पहन के वहीं जो है नीचे बैठ जाते धरना में कि ठंडे में मैं सोऊंगा, मैं कोर्ट में केस कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी सीसीटीवी का फुटेज भी जारी कर दिए होते कि देखो ऐसे ताला तोड़ा, ऐसे घुसा। संबित पात्रा जी चुनौती दे रही है आम आदमी पार्टी की, 24 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। बड़ा खुलासा करने वाले हैं अरुण जेटली जी के खिलाफ। कपिल मिश्रा मुस्कुरा रहे हैं। नहीं बिल्कुल करें, नहीं बिल्कुल मुस्कुराएं, बिल्कुल करें। आप देखिए सबकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क देखिए। मैं कल से अरविंद केजरीवाल जी को देख रहा हूं, जिसके पास दूध और पानी दोनों होता है ना, वो इतना परेशान नहीं होता है, वो तटस्थ होता है, वो आराम से बात करता है, वो दूसरों को कायर और मनोवैज्ञानिक रूप से अपभ्रंशित नहीं बताता है। मगर इनके भाषा को सुन लीजिए, इनके बदन के लैंग्वेज को देख लीजिए, उसी से समझ में आ जाता है कि कौन परेशान है। मैं तो यही जानना चाहता हूं कि आखिर स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए, परेशानी क्यों है? कीर्ति आजाद लगातार डीडीसीए का मामला उठा रहे हैं। कीर्ति आजाद के सवाल पर संसद में चर्चा हो चुकी। कीर्ति आजाद का सवाल कांग्रेस के वक्त में उठाया गया। संजय झा बड़ी सवाल उठा रहे हैं। संजय झा ने कुछ नहीं किया उस टाइम पे, आज अरुण जेटली का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा संबित पात्रा, अरुण जेटली डीडीसीए में क्यों बने हैं? कम से कम डीडीसीए से अलग हो जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो जाए। वित्त मंत्री से इस्तीफा नहीं देते हैं तो संबित पात्रा। देखिए दो बातें मैं बताता हूं। नंबर 1, जहां तक संजय झा जी ने कहा, उन्होंने 14 वर्ष की जिक्र किया। उन्होंने कहा 14 वर्ष से वहां घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है। अरे 1.5 वर्ष पहले तो आपकी सरकार दोनों जगह थी, केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी। मतलब आप क्यों नहीं जांच करा रहे थे? आपको उत्तर देना होगा। दूसरी बात है, देखिए अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया नहीं तो वहां से अलग होने की आवश्यकता क्यों है? आज अरुण जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए, मैं स्पेसिफिक उत्तर दूंगा। ये हवा में तीर चला के प्रश्न उत्तर मत खेलिए। आप पूछिए ना, फलाना चीज कहां से आया, वो बताएंगे कहां से आया। अभी कपिल मिश्रा ये कैसे हुआ, वो उत्तर देंगे। ये केवल ये चोर, ये ठीक नहीं है। संबित स्पेसिफिक्स पे आएंगे, कपिल मिश्रा भी, संजय झा भी। संजय झा आप बोलिए। सुमित जी देखिए, बयानबाजी और जुमलों से ये बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। ये बहुत ही गंभीर मसला है, ये भ्रष्टाचार और घोटाले का मसला है और इसके बारे में वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। और सच्चाई तो ये है कि मैं दस्तावेज आप पढ़िएगा, सीरियस फ्रॉड ऑफिस विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनका रिपोर्ट बहुत लंबा चौड़ा रिपोर्ट है, 100 पेजों से ज्यादा रिपोर्ट है। उसमें खुलेआम लिखा हुआ है कि इन्होंने रिश्तेदारों को कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कोई टेंडर सिस्टम नहीं है, वहां पर 90 करोड़ का कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है, वहां पर घोटाले का इतना लंबा चौड़ा कि हमको 1 घंटा लगेगा बातचीत आपके साथी राजीव शुक्ला आज भी बीसीसीआई में है। मैं जवाब दे रहा हूं संजय झा, मैं जवाब दे रहा हूं। श्री अजय माकन भी आएगा। अगर आप अरुण जेटली के दामन पर हाथ डालेंगे तो कांग्रेस पार्टी अलग नहीं है। संजय झा, आप लोग 10 साल सरकार से घोटाला किया है अरुण जेटली जी ने, उसका जिम्मेदारी हम लेंगे। और क्या आपने बचाया क्यों नहीं? एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? जब खेल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब श्री अजय माकन, मुझे बोलने दीजिए सुमित जी, जब श्री अजय माकन खेल मंत्री थे तो जब उनको लगा कि यहाँ बहुत ही बड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है, उन्होंने लिखा कि आप इसका छानबीन कीजिए। वो रिपोर्ट जिसका छानबीन शुरू हुआ था, जब और आपने अजय माकन को बदल दिया। अजय माकन ट्रांसपेरेंसी की बात लाने की कोशिश कर रहे थे क्रिकेट में, और कांग्रेस पार्टी ने, मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने अजय माकन का मंत्रालय बदल दिया। गलत बात नहीं, क्यों आप बताइए? अजय माकन को क्यों नहीं रखा आपने, क्यों हटा दिया? वो रिपोर्ट नहीं, 1 मिनट सुनिए तो मेरी बात सुमित जी। वो रिपोर्ट जिसकी छानबीन कांग्रेस पार्टी ने की थी, उसका पूरा रिपोर्ट जो है अब भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने दिया गया है। जयंत सिन्हा ने इस बात को संसद में माना है। अब ये प्रश्न भाजपा को पूछिए कि जब जयंत सिन्हा को मालूम है कि रिपोर्ट आया है तो भाजपा ने क्या किया है? भाजपा इतने दिन क्यों चुप रही? आज भाजपा वहां पर सीबीआई रेड में वो दस्तावेज उठाने की कोशिश करी है, क्यों? क्या वित्त मंत्री अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत ही बड़ा एक विषय है। आपको कैसे पता दस्तावेज उठाए गए?
वेल अरविंद केजरीवाल ने तो वही आरोप लगाए हैं इन पे। तो देखिए अंत में देखिए सबसे बड़ा जो विषय है, केवल एक रजिस्टर की बात बड़ा हुई है। विषय है, नहीं एक मिनट, सबसे बड़ा जो विषय है कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोटाले और भ्रष्टाचार में डूबे हुए मंत्रियों को बचाने के लिए आज सीबीआई एक और सवाल मैं संजय जी से पूछना चाहता हूं। बाकी नॉन बीजेपी सरकारों को ये तंग करने की कोशिश कर रही है। जयदीप, संजय जी आपने अभी कहा कि जो बहुत बड़ी 100 पेजों की कोई रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि उन्होंने अपने लोगों को उपकृत किया, वो जब पब्लिक में आएगी उसकी जांच होगी, कानून से परे कोई नहीं है, तब तथ्य देखे जाएंगे। अभी जो मामला है वो विषय से इसलिए भटक रहा है कि जो जिन राजेंद्र कुमार के खिलाफ ये पूरे सीबीआई का छापा है, जिसको सीबीआई खुद कह रही है, उसमें भी यही बात सामने आई है कि उन्होंने अपने लोगों को उपकृत किया है। 2007 से 2012 के बीच में जितने भी ठेके उन्होंने, इनफैक्ट 2014 में जब पहला इस्तीफा हुआ था अरविंद केजरीवाल सरकार का, उस वक्त भी उन्होंने अपने उन लोगों को ठेका देने की कोशिश की जिसके जो डायरेक्टर थे वो उनके मित्र थे, ICSIL करके नाम के जो कंपनी थी उसको उपकृत किया है। तो उस घोटाले की बात छोड़कर हम उस घोटाले पे जा रहे हैं जिसके कागज अभी सामने नहीं है और जिस पर आपकी सरकार ने कार्रवाई नहीं की है, जबकि आपकी सरकार केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी। देखिए हमने फिर से आपको मैं दोहरा रहा हूं कि ये छानबीन शुरू हुई, इसकी पूरी रिपोर्ट नहीं तो राजेंद्र कुमार जी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है क्या वो गलत है? उनको दिया गया, क्योंकि उसके तथ्य सीबीआई ने उजागर किए कि कहां गड़बड़ हुई है, कैसी गड़बड़ हुई है। नहीं, मैं एक ही चीज, आपका प्रश्न सही है, मैं उसका एक जवाब देना चाहूंगा। यदि मुख्यमंत्री ने कुछ गलती की होती, उनको आपने नहीं बताया तो मैं समझता हूं, लेकिन यदि कोई मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं है, तब यदि उनको आपने नहीं बताया और फिर उन्हीं के अभी ये कैसे मान ले आप? यहाँ पर बड़ा अजीब बात यह है, बड़ा अजीब बात है कि अरुण जेटली जी सेक्शन 25 पर भाषण दे रहे थे, खुद सेक्शन 25 DDCA है और उन्होंने खुद सेक्शन 25 में पूरा घोटाला किया हुआ है। संजय झा, आप दोनों का शुक्रिया। आज के इस मुद्दे के सवाल के नतीजे आपको दिखाना चाहूंगा। क्या भ्रष्टाचार से लड़ने की दुहाई देने वाले केजरीवाल साहब बदल चुके हैं? 78% हाँ में जवाब देते हैं, 22% ना में जवाब देते हैं। यानी हम तो पूछेंगे कि एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग मांगता है कि केजरीवाल साहब अब बदल चुके हैं। यही सवाल ट्विटर पे हमने पूछा और ट्विटर की जो फॉलोअर्स है उसमें 81% लोग कहते हैं कि केजरीवाल अब बदल चुके हैं, 19% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। वक्त